नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम खड़े हैं सिंगू बॉर्डर पर, जहां शुक्रवार की सुबह एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पुलिस ने उस युवक की पहचान लखवीर सिंह नाम से किया है, जो कि पंजाब के तरन तारा जिले का रहने वाला युवक था और वो यहाँ पे अस्तबल में काम किया करता था। उसकी इतने निर्मम तरीके से हत्या की गई है कि उसके एक हाथ काट के और एक पैर काट के उसको बैरिगेटिंग पे लटका दिया, उसके शव को बैरिगेटिंग पे लटका दिया गया था। लेकिन हम आपको बता दें, एक हाथ पूरा अलग कर दिया गया था और दूसरे पैर ऐसा काटा गया था कि वो पूरी तरीके से नहीं कटा था और वो शरीर से लटक रहा था। मौकाए वारदात पे पुलिस आई और उसने शव को हिरासत में लेकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए। लेकिन शुक्रवार की शाम को ही सबरजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो कि निहंग सिख है, एक साधु है, और उसने इस सारे अपराध को, इस हत्या को अपने सर पे लिया और उसने ये बयान दिया कि ये सारे हत्याओं को मतलब मैंने किया है। उसके सरेंडर करने पे, उसने पुलिस को जब सरेंडर किया, पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। लेकिन कुछ और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनकी अभी पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस का ये मानना है कि वो ये अपराध अपने सर इसलिए भी ले सकता है क्योंकि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा होगा। इसलिए पुलिस ने और भी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच की प्रक्रिया शुरू की हुई है। और आपको हम बता दें, ये जो हत्या हुई, ये इसका जो यहाँ के सिख हैं उनका ये कहना है कि ये हत्या इसलिए हुई है क्योंकि वो बाबा साहेब की बेअदबी कर रहा था, जिसकी उसकी सजा मिली। लेकिन क्या सजा देना किसी एक कम्युनिटी का या किसी एक उनका हक है, या फिर ये कोई अगर गलती होती है तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और भी कानूनी व्यवस्था बनाए गए हैं सरकार में। लेकिन उन लोगों का, यहाँ के लोगों का कहना यह है कि अगर कोई भी हमारे साहिब की बेवर्दी करेगा तो हम उसको सजा देंगे और वो सजा और वहीं राकेश टिकैत ने अपना बयान देते हुए बोला कि हमें उस वहाँ पे निहंग सिख जो हैं और ये जो हत्या हुई है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें आंदोलन का कोई लेना देना नहीं। आंदोलन जैसे चल रहा था वो वैसे तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे केंद्र सरकार वो कृषि कानून बिल वापस नहीं लेती है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, ये जो हत्या हुई है वो क्यों हुई है और क्या वजह थी उसकी, किस लिए इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। जी सरदार जी, आपका नाम? को जो है ना, जो बंदा था, जो हमने पढ़ा है सुना है, वो घिनौना काम करने लगा था, लेकिन उनके साथ भी घिनौना हो गया। लेकिन हम नहीं कहते कि उसने किया, ये तो अदालत बताएगी ना बाद में। ये तो कानून की बात आ गई। उसने घिनौना काम करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा काम पंजाब में पहले बहुत लोगों ने किया है। वो ऐसे ऐसे यहाँ पर भी उन लोगों को जिसने पहले भी अरबी की है, इस संघर्ष के तोड़ने की साजिश है एजेंसियों की। हमारा खादसा है, शक है ना। तो और यही बात है कि ये जो संयुक्त मोर्चा है, इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। वो उसका बात ये नहीं है अभी उसका कोई माड़ा किया उसने उसने कहा कि इसके वारदात के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो लेकिन मैं उसकी सच्चाई बारे तो कह सकता हूँ ना। पवित्र ग्रंथ है, गीता है, कुरान है, अंजील है। उनका कोई बेअदबी करने की कोशिश करे, उनको मारने की कोशिश करे, तो उनके जो चेले हैं उनके पास कुछ भी हो सकता है। जब ये गोली चलाकर बंदा मार सकते हैं, किसी गीता का अपमान नहीं किया, मोदी का भी नहीं किया, तो ये तो बात ही कुछ नहीं। जो गुरु साहब को ऐसे करने लगा था, उन्होंने चलो उनको रोक लिया। ये कहते हैं घिनौनी कार्रवाई की। घिनौनी कार्रवाई करने वाले के साथ काम करने वाला घिनौना नहीं होता। ये बात ग्रंथों की है, मेरी नहीं है। रामचंद्र जी का पढ़ लो, गुरु साहब जी का पढ़ लो, इतिहास 10 गुरु सभी के है ना। तो उन्होंने इस ग्रंथ के बदले शीश बार दिया। तो सरदार जी, यहाँ पे वो क्या ऐसा काम था जिसकी वजह से इतना कठोर सजा उसको दी गई? देखो, जो कठोर है ना, वो तो अदालत के बाद की बात है। लेकिन हम ये कहेंगे भी, जब कोई कठोर काम करता है, हमने पहले भी कहा था, उसके साथ कभी कभी कठोर हो जाता है। जैसे सरदार जी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें मनमानियां हो रही हैं। अगर कुछ गलत किया तो उसका सजा अदालत देगी, उसके खिलाफ एफआईआर की जाए और कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है इस आंदोलन के जरिए। देखो, जो ये तो सरकार है ना, बदनाम करने की कोशिश कर रही है किसान आंदोलन को। कि जैसे आपने कहा है कि वो उन्होंने काम किया,
कि तो उन्होंने घिनौनी हरकत की। और उसने कितनी घिनौनी करनी थी जो चक्कर लेकर जा रहा था। और दूसरा जिसने पहले बेअदबी की है उनको भी इस मोर्चे के खिलाफ करने की बात कर रहे हैं कि जो लोग असल जो मुद्दा होता है एजेंसियों का, अगर वो ये काम कराते हैं, या अगर नहीं भी कराते तो अब तो कार्रवाई करे। मान लो उसने नहीं कराया, जब कार्रवाई नहीं करते तो गुरु साहब ने औरंगजेब को कहा था कि आपको नहीं पता था कोई बात नहीं, लेकिन अब कार्रवाई कर। इसने जितने बंदे मारे हैं कोई कार्रवाई की है? घोड़े शहीद हुए हैं, कोई कार्रवाई की है? कोई सरकार ने किसी को मुआवजे देने की बात की है? क्यों करेगी बात वो? जैसा भी आपने देखा, इनका कहना था कि अगर कोई भी हमारे ग्रंथ के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.